तुम लोगों में से किसी में दम है जो मेरे सवालों का जवाब दे पाए? अरे भाई क्या बात कर रहा है, तेरे सवालों का जवाब तो कोई भी दे सकता है। अच्छा ठीक है, मेरे सवालों का जवाब तुम में से कोई भी दे देना जिसके भी मन में हो, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें सवालों का जवाब ना सही नहीं देना है, गलत देना है। मंजूर है? मंजूर है भाई, बोल। चलो तो ये बताओ कि तुम्हारे सर पे बाल कितने हैं? 3। चलो ये बताओ कुत्ते की कितनी टांगे होती है? अरे भाई 2 टांग होती है। क्या? अच्छा चलो ठीक है, चलो ये बताओ कि अरे रुक भाई, रुक रुक रुक, थम जा थोड़ा। थोड़ी सांस ले गहरी वाली। ले ली गजू, ले ली। अब बताओ। अब मैं तेरे को एक सवाल पूछूंगा, तुझे उसका जवाब सिर्फ गलत देना है। ठीक है गजू, ठीक है, बताओ। चल ये बता कि तेरे पापा कितने हैं? क्या? ये क्या बक रहे हो? दरअसल तूने हमें नूब ही समझ लिया था, तुझे लगा था कि वो वीडियो हमने नहीं देखी। ससुरा आ रहा है हमें बहकाने के लिए। ससुरा, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, लेकिन भगवान ने हम लोगों के अंदर ऐसा कुछ भरा ही नहीं यार। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप करे थे। ना तो हम पढ़ाई में अच्छे हैं और ना ही हम गेम प्ले में अच्छे हैं, और तो और सुतरी की कोई लड़की भी भाव नहीं देती। तुम लोगों को तो गाना गाना भी नहीं आता है। ए, क्या बात कर रहे हो? क्या मतलब गज्जू भाई, तुमको गाना गाना आता है? अरे क्यों नहीं आता भाई, मैं तो ये टैलेंट तो है मेरे अंदर, गाना गाना आता है मेरे पे। देख रहा है भाई, देख रहा है, बस मेरे को यही बातें बुरी लगती है। चल तू एक बार गाना गा के सुना, चल सुना सुना। सुना, अभी सुनाता हूँ। जीना लगी है पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा। तुम तीनों को ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, अगर दम है तो मुझे 1v1 में हरा दो। अगर तुम तीनों में से किसी ने मुझे हरा दिया तो 2000 का रिडीम कोड। ओपन चैलेंज, दम है तो आ जाओ। रहन दो भाई, मत खेल, मौत से मत खेल। क्या गज्जू भाई भूल गए क्या? नुन्नू भाई नाम है मेरा, बंदों की नुन्नू में इतनी गोलियां बजाता हूँ कि बंदे भूल जाते हैं 1v1 करना। उस दिन इंडियन प्रो यार को नहीं हराया था क्या मैंने? भाई वो इंडियन प्रो यार था, बस उसके नाम में ही प्रो है, उसका गेम प्ले प्रो नहीं है। तू नहीं जानता गज्जू भाई की पावर। लॉबी में जाते ही मेरा बंडल देख के बंदों की पैंट गीली हो जाती है और गेम बैक कर लेते हैं। तू जानता नहीं 8 साल पुराना प्लेयर हूँ मैं बेटा, बहुत ओल्ड प्लेयर हूँ मैं। अगर ऐसी बात है गज्जू भाई तो आ जाओ मुझसे कर लो 1v1, मैं बना रहा हूँ कस्टम, आ जाओ। क्या हो गया गज्जू भाई, कैसे हार गए? अभी तो बहुत फेंक रहे थे तुम कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब क्या हो गया? क्या बताऊं भाई, कई सालों से खेला नहीं हूँ, डाउनफॉल आ गया है मेरा भाई। लेकिन मैं अगर अपनी जवानी के सुनाने लग गया ना किससे, मत सुनाओ मत सुनाओ, हमें ना सुनने। अब रहने दो भाई, तुम्हें क्या सुनाऊंगा, तुम समझोगे ही नहीं। 8 साल पुराना प्लेयर हूँ भाई मैं, कमबैक करने की फिराक में हूँ। रुक जाओ मेरा भाई, अब डाउनफॉल चल रहा है तो तुम लोग कुछ भी कह सकते हो। जिस दिन कमबैक हो गया ना उस दिन सबसे पहले तुझे ही पेलूंगा। अरे आदर्श भाई, क्या ये गज्जू भाई सच में ओल्ड प्लेयर है? अबे यार ओल्ड प्लेयर वगैरह कुछ नहीं है, ऐसे ही फेंकता है ससुरा। मुश्किल से 1 साल पुराना प्लेयर होगा, पता ना कहाँ से रील वील देख दाख के अपने आप को 8 साल पुराना प्लेयर बताता है। भाई क्या बताऊं, इसका डाउनफॉल कहाँ से आ गया ससुरा। इसका पहले तो ये प्रो बना कब, हमने तो इसका गेम प्ले आज तक देखा ना जिसमें ये 1v1 में भी जीत गया हो। और सच बताऊं तो जब इसको लगता है ना कि सामने वाले बंदे ज्यादा प्रो है, अब ये हारने वाला है, तो हैक ऑन कर लेगा, हैक लगा के उन्हें हरा देगा। अरे भाई मैं अपनी आईडी सेल कर रहा हूँ, अगर किसी को चाहिए तो मुझे बताओ। क्यों गज्जू भाई क्या हो गया, गेम में नहीं खेल रहे हो क्या? अरे भाई अब गेम खेलने का मन नहीं करता, गेम बेकार होता जा रहा है। ठीक है गज्जू भाई, तुम्हारा आईडी मैं ले लूंगा, बताओ कितने का दोगे? अरे भाई तुम खुद ही बता दो, तुम कितना दोगे? यार ऐसे तो ठीक नहीं रहेगा, बट हाँ ऐसे करते कि बोली लगाते। ठीक है चलो 10 रुपए का ले लूंगा मैं तुम्हारे आईडी को। अरे भाई 11 का तो मैं ही ले लूंगा। अरे यार चलो ठीक है 15। ठीक है गज्जू भाई 15 में डील डन करो। अरे यार 16 में तो मैं ही ले लूंगा। चलो 20 में डन करो गज्जू भाई। 21 में तो मैं ही ले लूंगा। अरे छोड़ो यार 50 में डन करो। ठीक है गज्जू भाई। 51 में तो मैं ही ले लूंगा। चलो गज्जू भाई 100 रुपए डन करो। ठीक है 101 में तो मैं ही ले लूंगा। भाई एक चीज बताओ, तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही? क्यों गज्जू भाई क्या हो गया? ससुरा पूछ रहा है क्या हो गया। ससुरा कोई टॉपी वॉपी है तो 1-2 रुपए की ले लोगे, मुझे नहीं देना तुम जैसे भिखारियों को अपना आईडी। चलो अपना कटाना एक्सपर्ट डायमंड 4 में था। गरीना शास्त्र के अनुसार उसको हीरोइक पहुंचने के लिए सिर्फ 1 स्टार चाहिए था। हमने गेम स्टार्ट किया, सालों ने बहुत मारा। मैंने सोचा डब्लू उठाते हैं, दूर से मारेंगे। एक बंदा पास में आया और मार के चला गया।
प्लान चेंज करते हुए मैंने सोचा कि इस बार भी डब्लू से ही मारेंगे, लेकिन पास जाकर मारेंगे। इस बार बंदा दूर में था। इस बंदे को नॉक करके मैं चल दिया बाकी बंदों के तलाश में। टीममेट के साथ बेस्ट बंदे को मैंने एक ही शॉट में नॉक कर दिया। उसके बाद मैंने अपने गोल पर फोकस किया, क्योंकि ये ओरियन गोल ही होता है। गोल ओरियन को चपटा करने के बाद मैंने अपनी जीत की नई शुरुआत की। एंटीना ठीक कर रहे बंदे को 300 की मजदूरी देते हुए मैंने उसे गेम से ही दूर कर दिया और अपने टीममेट का किल ढांपने के इंतजार में हमारा बुया हो गया। हमारी टीम की मेहनत के बदौलत गरीना शास्त्र को झूठा साबित करते हुए कटाना एक्सपर्ट हीरोइक की जगह डायमंड 5 पहुंच गया। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जब कोई अकेला बचा हो और रिवाइवल पॉइंट से रिवाइव दे रहा हो तो उसको मारने में बहुत मजा आता है। वही मजा लूटने आई थी ये लकड़ी, लेकिन क्योंकि उसने अमूल माचो पहन रखा था मैंने उसे बड़े आराम से मार दिया। दूसरा बंदा जो गिरा था वो बड़ा ही कंफ्यूज लग रहा था और मैं इधर बौखलाया हुआ था कि अब हमारा क्या होगा कालिया। वो बंदा अभी भी कंफ्यूज था। कंफ्यूजन में ही बेचारा फ्यूज हो गया। टीममेट्स को रिवाइव करके मैं आ गया सेफ जोन में। इधर अपनी टीममेट चुटकी नोक पड़ी थी। बाबा सेंटिनो का इस्तेमाल करके मैं यहाँ से वहाँ चला गया। फिर उसको रिवाइव देकर मरने के लिए अकेला छोड़कर वहाँ से यहाँ आ गया। जोन ने हमें चारों तरफ से घेर रखा था। जितने भी बंदे हमारे रेंज में आ रहे थे हम सबको लपेटते जा रहे थे। जो बंदा दिख रहा था उसको हमने मारा, जो बंदा नहीं दिख रहा था उसको भी हमने मारा। इस बार कटाना एक्सपर्ट को जनरेटर मिल गया था, इसीलिए वो लास्ट बंदे पर जनरेटर चलाने लग गया। सही मुहूर्त देख के मैंने कटाना एक्सपर्ट का किल ढांप लिया। कटाना एक्सपर्ट कुछ कहे उससे पहले मैं अपना सफाई देना चाहूंगा। किल इम्पोर्टेंट नहीं है, बुया इम्पोर्टेंट है। अब इस वीडियो पर क्लिक करके डायमंड्स पाने के कुछ ट्रिक्स जान लो। अगर आपके पीछे पूरा खानदान पड़ जाए और बोले तो वहाँ से कैसे निकलना है इस बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर अपना कटाना एक्सपर्ट फाइट ले रहा था। फाइट लेते लेते एनिमी ने उसका ले लिया किल। मैं वहाँ पहुँचा और मैंने एनिमी का ले लिया किल। फिर मैं कटाना एक्सपर्ट को रिवाइव देने गया था, लेकिन मेरे से पहले चुटकी ने उसको रिवाइव दे दिया। और तो और यहाँ एक एनिमी मेरे पीछे पड़ गया। अपनी जान प्लस जान बचाते हुए मैं वहाँ से निकल लिया। यहाँ आके पता चला कि यहाँ तो एक नहीं 3 लोग हैं। मैं फिर भागा, खिड़की फांद के भागा, लैंडमाइंस लगाते हुए भागा। मेरे पीछे से एक एनिमी आ रहा था, फट गया। एनिमी नहीं सिर्फ लैंडमाइंस फटा था। उसका एक टीममेट लेफ्ट से आ रहा था। मैंने उसको नॉक कर दिया और नीचे गिर गया। मेरे बैग में 2 गोले पड़े थे। पहला गोला से 2 एनिमी फटा, लेकिन उसमें से दूसरा को भरोसा नहीं था कि वो फटा। और फिर दूसरे गोले से तीसरा एनिमी फटा। तो इस घटना को निचोड़ने के बाद जो जूस निकलता है उससे हमें पता चलता है कि इस बार मेरा बचने का था, इसलिए मैं बच गया। आप ऐसे घर पे ट्राई करने की कोशिश मत करना। हाँ, गेम में कर सकते हो। सोलो डेयर के साथ कार में हाहाकार मचाते हुए ड्रॉप लूटने में मजा बहुत आता है। तो यहाँ पर मुझे मिल गया था MP5 पार्ट 3 और ड्रैगनो। वाई मतलब क्यों? जस्ट इमेजिन कि आप खेतों में चुपचाप शांति के साथ बैठे हो, वो भी अकेले, और कोई आपको मजाक मजाक में बाहर निकाल दे। अगली बार से ये बंदा कहीं छुप के नहीं बैठेगा। इसका टीममेट पीछे से आ रहा था, मगर मैंने उसका मगरमच्छ बना दिया। मेरे सारे टीममेट्स रिवाइव हो चुके थे। मैप के बचे खुचे बंदों को साफ करते हुए हम आगे बढ़ गए। फिर एक टाइम ऐसा आया जब मेरे टीममेट्स फिर से मर गए। सिचुएशन 1v2 का हो चुका था और मेरे सामने इस मैच के सबसे बेहतरीन सर्वाइवर्स खड़े थे। कैंपिंग करके आए होंगे वो अलग बात है। मैंने यहाँ पर मिनी टेरिटरी लगा दिया। इनमें से एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया, दूसरे बंदे ने उसको रिवाइव कर दिया, लेकिन मेरे मिनी टेरिटरी ने उसको फिर से मार दिया। और फिर लास्ट का सिचुएशन ऐसे बना कि वर्तमान आंखों का धोखा भूत बनकर मैं गायब हो गया और उसको पीछे से मार दिया। जस्ट इमेजिन तुम्हारे सामने भूत आ जाए तो तुम वहाँ से भागोगे या न्यूटन का 50वां लॉ पूछोगे।